वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गोट फार्मिंग टिप्स। मेरे साथ हैं शराद भाई हमेशा की तरह, और आज एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारे फार्म पे थोड़ा सा मसला आया था एक बकरी को, कि बकरी के जिस्म पे एक थोड़ी छोटी सी गिल्टी बन गई थी। तो अक्सर फार्म पे अक्सर लोगों के जो है बकरियों को या बकरों को ये मसला पेश आ जाता है। तो क्यों आता है और किस वजह से आता है ये, और इसका ट्रीटमेंट क्या है और कैसे हम इससे बच सकते हैं, वो सारा आज इसके ऊपर बात होगी और डिस्कस करेंगे शराद भाई के साथ। तो जितने भी न्यू व्यूअर्स आए हैं, वीडियो शुरू करने से पहले तमाम से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दिया करें, ताकि जितने भी न्यू फार्मर्स आ रहे हैं गोट फार्मिंग में उनका भी फ़ायदा हो सके। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, जैसे कि बारिशें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं और जो है बरसात का मौसम चल रहा है। शराद भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र शराद भाई, ठीक ठाक। शराद भाई आज जो हमारी ये बकरी को मसला थोड़ा सा पेश आया है, जी। तो इसके बारे में बताना है हमने व्यूअर्स को, भाइयों को, ताकि जिनके फार्म पे ये मसला पेश आता है वो इसका जो है मुकम्मल ट्रीटमेंट कर सकें, और इससे बचने का तरीका भी जो है हमें ये मसला पेश ही ना आए तो उसका भी सारा बताएं, और कोई आसान सा हाल देसी भी और मेडिकेटेड भी। जी उस्मान भाई, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये मसला आता है। जी शराब भाई पहले गिल्टी दिखा दें, ये चेक करें। मैं ज़रा जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये देखें, अभी ये जिस्म पे इसकी बनी हुई है, और ये अभी 1-2 दिन ही हुए हैं इसको। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल पहले बिल्कुल सही थी, तो अचानक से ये उभर आई है। तो बताएं शराब भाई इसके बारे में। जी उस्मान भाई, ये सबसे पहले कि ये ख़ास तौर पे जिस बकरी को या जिस जानवर को बाईबाती का मसला हो, जी उसके ये गिल्टियों का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। सही। मोस्टली वैसे इन मौसम में आ ही जाता है। सही। तो ये कोई ख़ास परेशानी वाली बात नहीं है। सही। अगर कोई इसको मतलब हेडेक लेके यार पता नहीं ये क्या चीज़ है। शायद भाई ये जिस्म के किसी भी हिस्से पे हो सकती है? किसी भी हिस्से पे हो सकती है, और ये एक नहीं 2-2 3-3 भी हो सकती है। अच्छा, ज़्यादा भी निकल आती है? ज़्यादा भी निकल सकती है। सही। तो इससे जानवर जो है थोड़ा तकलीफ़ महसूस करता है? तो थोड़ा बहुत महसूस करता है तकलीफ, मतलब खाता पीता रहता है, ठीक रहता है? खाता पीता ठीक रहता है, लेकिन ये कि इससे बचना चाहिए। रीज़न की बचने की ये है जी कि हमें वाज़ेह महसूस होता है कि इस जानवर को बाईबादी ज़्यादा है। सही। तो अगर बाईबादी ज़्यादा है, इससे बाकी मसले भी आएंगे। सही। तो ऑर्डर का प्रॉब्लम ही आएगा, थनों का मसाइल बन सकते हैं, मसले भी आएंगे। अगर ये गबन होगी तब भी उसको ये प्रॉब्लम मतलब ज़्यादा। तो शायद भाई सबसे पहले हमें ये बताएं कि इससे बचने के लिए क्या तरीकाकार है कि जो इससे हम बच सकें कि ये निकले ही ना, आए ही ना। मतलब कम से कम कभी कोई अगर चलें एक आधी कोई हो भी जाए, लेकिन ज़्यादा बचा ही जाए। भी इससे बचने का एक ही तरीका है जी कि आप अपने जानवरों को बाईबादी से बचाएं। सही। बाईबादी से बचाने के लिए आप अपने जानवरों को हरा मसाला दें। ठीक है। हरा मसाले के साथ साथ आप मतलब लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल करें। जैसे हम वनडे में डाल के दे दें या वैसे खिला दें? तब दे लें, वैसे खिलाना है वैसे दे लें। तो मतलब बाईबादी ख़त्म करनी है हफ्ते में या महीने में, मतलब आप 3-4 दफ़ा दे सकते हैं। लहसुन का इस्तेमाल करते रहें साथ साथ। और एक आधी बड़ी इलायची दे दी। ठीक है। तो उससे भी ज़रा ना ये बेहतर की बाईबादी ख़त्म हो जाती है। तो जब बाईबादी नहीं रहेगी तो ये इस तरह के मसाइल पैदा ही नहीं होंगे। ठीक है। तो इसका अब देसी जो इलाज है कि इसे ऐसे ही छोड़ें और इस पर आप पेट्रोल जो होता है जी वो लगाते जाएं। सही। तो उससे ये जल्दी नरम हो जाएगी। जल्दी नरम होने के बाद ये जल्दी पक के निकल जाएगी, फट जाएगी, खुद ही फट जाएगी। और उसके बाद आप साथ ही वो स्प्रे लगाते रहें, पिंक स्प्रे भी आती है ज़ख्मों के लिए जो हम लगाते हैं। ठीक है। तो ये खुद ब खुद फट के निकल जाएगी। तो इसका कोई इतना मसला नहीं है? कोई मसला नहीं, तो ये आराम से ये निकल जाएगी। और दूसरा इसका मेडिकेशन में अगर इसका हल करना है आपने कि यार ये जानवर मतलब इसी तरह ये बैठ से निकले ना, जी तो बाकी कोई मसला ना है इसको। सही। तो फिर आप एक 5 ग्राम का इंजेक्शन आता है। जी। तो वो आप अपने जानवरों को 24 घंटे के बाद 3 दिन लगा लें। ठीक है। तो उससे ये फट जाएगी या क्या होगा उससे? उससे ये होगा कि अंदर ही खुश्क हो जाएगी। ठीक है, मतलब ज़ख्म वगैरह बनेगा नहीं? बनेगा ही। ठीक है, हो गया। तो आज हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसका? आज हम इसे 5 ग्राम का इंजेक्शन लगाएंगे। तो मतलब हम बेहतर इसका वही है, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। तो 5 ग्राम से इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो शायद ये लगा के भी बताएं और इसकी डोज भी बताएं,
और कैसे कैसे हमने इसको बनाना है, वो सारा तरीकाकार जो व्यूवर्स के साथ शेयर करें। जी उस्मान भाई, ये 2 इंजेक्शन आप हमारे पास हैं। सबसे पहले सिरिंज कौन सी यूज़ करनी है, ये मतलब इस पे डिस्कस कर लेते हैं। जी, जो जी। लोग बारीक सुई इस्तेमाल करते हैं उससे ये खतरा होता है कि सुई टूटने के ज़्यादा चांस होते हैं, वो लंबी ज़्यादा होती है। सही। उससे जानवर की ना आगे हड्डी में जाके लगती है, तो जानवर तकलीफ महसूस जो आम ज़्यादा इंसानों में इस्तेमाल कर रहे हैं सुई, बिल्कुल वो नहीं करनी, वो नहीं इस्तेमाल। करनी। ये मोटी वाली सुई ही आपने करनी है। और जो ख़ास तौर पे ये बकरी की एक आती है, जी। छोटी इसकी जो सुई होती है, सही। साइज़ इसका छोटा होता है, ये वाली ही यूज़ बड़े जानवर के लिए लेता है तो छोटे बिल्कुल। बकरी के लिए लेता है। और इंजेक्शन जो हमारे पास हैं, एक 5 ग्राम का इंजेक्शन है, जी और ये आपको कोई भी कंपनी का मिल जाए, कोई इस वाली बात नहीं। सही। और साथ में हमारे पास केवल का इंजेक्शन है, ये भी सस्ता सही बिल्कुल। सस्ता सही है बिल्कुल। और ये 5 ग्राम ज़रा मेंशन कर दें कि 5 ग्राम बाज समझते हैं व्यूअर्स के शायद वो क्वांटिटी है इंजेक्शन की, नहीं, ये इसका नाम है। ये इंजेक्शन का नाम है। तो डोज इसकी हम बनाएंगे अभी, तो फिर आपको बताते हैं। तो इसको बना के भी दिखाएं कैसे बनना है ये, क्योंकि ये बना बनाया नहीं आता, बिल्कुल ये पाउडर फॉर्म में होता है 5 ग्राम, तो इसको बनाना ही पड़ता है। वो शायद भाई आपको बताएंगे कैसे बनाना है इसको। जी उस्मान भाई, हमने अभी फ़िलहाल 2 दिन की डोज बनानी है इसकी। जी जी। तो हम इसकी मतलब इसका टोटल हम जो प्योर इसमें एवल का डालेंगे, ठीक। तो तकरीबन 11 सीसी डालेंगे। ठीक है, 11 सीसी हमने इसमें मिक्स करना है। मिक्स करना है। 5 ग्राम, ठीक है। 5 ग्राम इंजेक्शन में। ठीक तो हो ये गया। 24 घंटे के बाद हमने आधा आधा लगा देना है। ये तकरीबन कोई 5 साढ़े 5 सीसी बन जाएगा। 5 साढ़े 5 आप आज अभी लगा दें। हाँ जी, तो और 5 साढ़े 5 हम कल लगाएंगे या कल शाम को ही लगाएंगे। ठीक है, मतलब 24 घंटे बाद भी दे सकते हैं हम। तो ये 3 दिन करना है कोर्स हमने। ये 3 दिन का कोर्स करना है। ठीक हो गया। डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करना है हमने मिलाना, क्योंकि ये पाउडर में होता है, बिल्कुल। तो क्योंकि पाउडर बीच नीचे बैठा रहे, तो अच्छी तरह इसमें एक जो है एक जान हो जाए, मिक्स हो जाए सही से। शायद भाई इसमें ये भी बता दें कि ये स्किन में लगना है या गोश्त में लगना है, कैसे रहे ये भी? ये इंजेक्शन गोश्त में ही लगना है उसमें। तो ये आपने जल्द में नहीं लगाना, बिल्कुल। तो गोश्त में लगाना है। तो व्यूअर्स आपने देख लिया कैसे हमने इसका ट्रीटमेंट करना है गिल्टी का। किसी भी जानवर को, बेशक आपका बकरा है, बकरी है, या कोई छोटे बच्चे हैं या ब्रीडर बकरे हैं, तो उनको आप इसी तरीके से उसका ट्रीटमेंट करें। देसी के तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो अगर आप ये इंजेक्शन की तरफ जाएंगे तो इसमें ज़रा जल्दी ये कवर हो जाएगी। तो एक नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी। मुझे और शराज भाई को इजाज़त दें, और जितने भी न्यू व्यूअर्स आए हैं उनसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक ज़रूर करें। और कमेंट सेक्शन में अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी आप ज़रूर पूछें। तो एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।